नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम राजस्थान पॉलिटी को शुरू करने जा रहे हैं और इस चैनल पर मैं आपको राजस्थान पॉलिटी का पूरा सिलेबस करवाऊंगा, जो कि अपने राजस्थान में होने वाली प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान पॉलिटी। और अब मैं स्टार्ट करूं तो अपना जो भारत का संविधान है उसके भाग 6 में, भारत के संविधान के भाग 6 में अपने राज्य सरकार की बात की गई है। राज्य सरकार की बात की गई है। राज्य सरकार की बात की गई है और इस राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। जो पहला अंग होता है वो होता है कार्यपालिका। राज्य सरकार का पहला अंग कार्यपालिका होता है और राज्य सरकार का जो दूसरा अंग होता है वो विधायिका होती है। दूसरा अंग विधायिका होती है और जो राज्यपाल का तीसरा अंग होता है वो न्यायपालिका होती है। न्यायपालिका होती है। इस कार्यपालिका में सबसे इम्पोर्टेंट पद होता है वो राज्यपाल का होता है। उसके अलावा इसमें राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद आते हैं और कार्यपालिका में हमारा जो महाधिवक्ता होता है, महाधिवक्ता होता है, उसका पद आता है। तो कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री और महाधिवक्ता का पद आता है। मैं विधायिका की बात करूं तो विधायिका में राज्यपाल और उसके साथ में 2 विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधान परिषद आते हैं। हालांकि विधायिका का राज्यपाल भाग नहीं होता है, लेकिन जब विधानसभा और विधान परिषद कानून बनाते हैं तो उस पर जो अंतिम रूप से हस्ताक्षर करता है वो राज्यपाल ही करता है और राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कोई विधेयक या कोई बिल कानून बनता है। ठीक है, तो इससे विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद आते हैं। विधान परिषद आते हैं। अब मैं विधान परिषद की बात करूं तो अपने भारत के पहले 7 राज्यों में और अब 6 राज्यों में, जैसे जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद में 6 राज्यों में विधान परिषद है। 6 राज्यों में यूपी में है, बिहार में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है और कर्नाटक में है। कर्नाटक में है। तो इन 6 राज्यों में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में ही विधान परिषद है और बाकी सभी राज्यों में केवल विधानसभा है। तो अपने राजस्थान में भी विधानसभा ही है। उसके अलावा इस न्यायपालिका में हमारा हाई कोर्ट और इसके अधीन अन्य न्यायालयों को रखा गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने कार्यपालिका और कार्यपालिका में भी हम राज्यपाल को स्टार्ट करेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। साथ साथ में आप अपने अच्छे से नोट्स भी बनाते रहिए। यहाँ पर आपको पूरे के पूरे वीडियो पूरे फुल डिटेल में प्राप्त होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना राज्यपाल। राज्यपाल, गवर्नर, गवर्नर। अब मैं राज्यपाल की बात करूं तो हमारे भाग 6 के अनुच्छेद आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक, 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। तो हमारे भाग 6 में अनुच्छेद आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्यपाल होता है वो दोहरी भूमिका निभाता है। राज्यपाल दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका तो उसकी ये होती है कि वो कार्यपालिका का
कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख होता है। तो जो राज्यपाल होता है वो राज्य में दोहरी भूमिका निभाता है, और उसकी पहली भूमिका ये है कि वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, और दूसरी भूमिका ये है कि वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र का प्रतिनिधि होता है। केंद्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, मतलब उसको जो नियुक्त करता है वो राष्ट्रपति करता है। केंद्र से मंत्री परिषद की सलाह से करता है, राष्ट्रपति करता है, इसलिए वो केंद्र का प्रतिनिधि होता है। और दूसरी बात, यह कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। अब हम राज्यपाल से रिलेटेड अनुच्छेदों की बात करेंगे, और हम सभी अनुच्छेदों को डिटेल में पढ़ेंगे 153 से लेकर 162 तक। हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल नंबर 153। तो आर्टिकल 153 में जैसे हम बात कर रहे हैं, इस आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद का उल्लेख है। राज्यपाल के पद का उल्लेख है। और मूल संविधान में यह कहा गया था, हमारा जब संविधान बना, अर्थात मूल संविधान, इस मूल संविधान में ये बात रखी गई थी कि एक राज्य होगा और उस एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। एक राज्य होगा और उस एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात 153 में मूल संविधान में बताई गई थी। लेकिन 7वां संविधान किया गया, 7वां संविधान संशोधन किया गया। 7वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 1956 में किया गया। 1956 में किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया। और इस में कहा गया कि एक या एक से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। संयुक्त राज्यपाल हो सकता है, अर्थात एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद दिया हुआ है, और मूल संविधान में ये बात रखी गई थी कि एक राज्य होगा और एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया, और इसमें ये प्रावधान रखा गया कि एक या एक से अधिक या एक या एक से अधिक राज्यों का संयुक्त राज्यपाल हो सकता है। अर्थात एक व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। फिर मैं इस 7वें संविधान की बात करूँ, 7वें संविधान संशोधन की बात करूँ, तो इसमें बहुत सारे बदलाव किए गए थे, बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। इसमें पहले जितने भी राज्य थे, इन राज्यों को श्रेणियों में बांटा गया था, A, B, C और D। A, B, C और D ये श्रेणियाँ संविधान के भाग 7 और आर्टिकल नंबर 238 में थी। आर्टिकल नंबर 238 में थी। इसको क्या कर दिया? तो इसको समाप्त कर दिया गया। इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, पहले हमारे राज्य में राज्यपाल का पद न होकर राज प्रमुख का पद था। राज प्रमुख का पद था। अब इस 7वें संविधान संशोधन में ये राज्य प्रमुख का पद तो समाप्त किया गया। राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया और इसके स्थान पर राज्यपाल का पद सृजित किया गया। राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और पहले यदि मैं राज प्रमुख की बात करूं तो हमारे पहले राज प्रमुख थे सवाई मानसिंह। सवाई मानसिंह थे। सवाई मानसिंह थे। इनको हटाया गया और इनके स्थान पर प्रथम राज्यपाल को नियुक्त किया गया। और हमारे जो प्रथम राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख नियाल सिंह। गुरुमुख नियाल सिंह थे। हमारे जो पहले राज्यपाल थे वो थे गुरुमुख नियाल सिंह। तो आप आर्टिकल 153 में सभी बातें ध्यान रखेंगे। इसमें राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है। अपने मूल संविधान में ये बात रखी गई थी कि एक राज्य होगा और एक राज्य के लिए एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 में किया गया और इसमें यह प्रावधान रखा गया कि एक से अधिक राज्यों का भी एक राज्यपाल हो सकता है। और उसके साथ ही साथ
इस 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो पहले राज्य थे वो श्रेणियों में बटे हुए थे, मतलब ABCD श्रेणी थी और ये भाग 7 और आर्टिकल नंबर 238 में थे, इसमें इसको भी समाप्त किया गया। और एक बात और, यहाँ पर अपने लोकसभा की सीटें पहले, इससे पहले 7वें संविधान संशोधन से पहले अपनी जो लोकसभा है उसकी सीटें 500 थी, लेकिन इसमें 500 से बढ़ाकर 525 कर दी गई, 525 कर दी गई। और इसी संविधान संशोधन में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज प्रमुख हुआ करते थे उस समय सवाई मानसिंह, और राज प्रमुख के जगह पर राज्यपाल का पद सर्जित किया गया। और पहले जो राज्यपाल बने थे वो बने थे गुरुमुख नियाल सिंह, और इन्होंने अपनी जो शपथ ली थी वो ली थी 1 नवंबर 1956 में, 1 नवंबर 1956 में। ठीक है, तो ये था आर्टिकल 153। आगे हम पढ़ेंगे आर्टिकल 154। तो इसमें आर्टिकल 154, तो आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और यदि मैं बात करूं तो जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। और जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं उसका उपयोग राज्यपाल करता है, कैसे करता है? यहाँ तो ये स्वयं करेगा, यहाँ अपने जितने भी अधीन अधिकारी होते हैं, यहाँ प्राधिकारी होते हैं, अधीन प्राधिकारियों की सहायता से, तो 154 में, आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और इस कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल करता है। यहाँ तो वह स्वविवेक से स्वयं शक्तियों का प्रयोग करता है, या अपने अधीन प्राधिकारी होते हैं उनकी सहायता से शक्तियों का प्रयोग करता है। यहाँ पर अधीन प्राधिकारियों से मतलब होता है मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद, ठीक। साथ ही साथ मैं आपको यह बता दूं कि जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है, उसी प्रकार कार्यपालिका का, या राज्य का लिख दो, राज्य का राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, राजनीतिक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। कहने का सीधा है कि ये नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, और जो वास्तविक शक्तियां हैं वो मुख्यमंत्री के पास में ही होती है। उसी प्रकार मैं आपको बात करूं तो राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक प्रमुख, राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है, वो मुख्य सचिव का होता है। और यह जो मुख्य सचिव है इसको नियुक्त राज्यपाल करता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। और कार्यपालिका का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और इस कार्यपालिका शक्तियों का राज्यपाल उपयोग करता है। यहाँ तो वो स्वयं अपने विवेक से इस शक्तियों का उपयोग करेगा, या अपने अधीन जितने भी अधिकारी हैं उनकी सहायता से यह कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग करेगा। अब अधीन प्राधिकारियों से यहाँ पर मतलब है मुख्यमंत्री
और मंत्री परिषद। मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद कहने का अर्थ यह है कि मुख्यमंत्री होता है वो राज्य का राजनीतिक प्रमुख होता है, मतलब जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की जो शक्तियां हैं वो राज्यपाल के पास होती है। उसी प्रकार जो राज्य का सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है वो मुख्य सचिव होता है, वो मुख्य सचिव होता है। और इस मुख्य सचिव की नियुक्ति में आगे पढ़ेंगे डिटेल से। इस मुख्य सचिव की नियुक्ति है वो राज्यपाल ही करता है। तो ये था आपका आर्टिकल 154। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिकल 155। तो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल 155। नेक्स्ट है आर्टिकल 155। इस आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति स्वयं नहीं करता, ये मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और ये मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान, तो राज्यपाल की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। कनाडा से लिया गया है। और पहले भाई ये बहस थी, पहले इस बात पर बहुत बहस थी कि जो राज्यपाल का पद होता है, जो राज्यपाल का पद होता है, राज्यपाल का जो पद होता है, तो इसको निर्वाचित रखा जाए, यहाँ इसको निर्वाचित रखा जाए, यहाँ इसको नियुक्त रखा जाए। यहाँ तो राज्यपाल को निर्वाचित किया जाए, यहाँ राज्यपाल को नियुक्त किया जाए। तो पहले निर्वाचित करने की बात आई तो इसके सामने इससे बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती थी। क्या भाई परेशानियां खड़ी हो सकती थी? तो पहली बात तो यदि मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है वो दोनों यदि निर्वाचित होकर आएंगे तो दोनों के बीच में टकराव होगा, दोनों के बीच में टकराव होगा। और ये जो राज्यपाल है ये अपने को सर्वोच्च अधिकारी मानने लगेगा, जिससे ये जो मुख्यमंत्री है वो मात्र एक कठपुतली, जितना भी बहुदल का नेता होते हुए भी एक कठपुतली बनकर रह जाएगा। और इससे फालतू का व्यय बढ़ेगा, फालतू का व्यय बढ़ेगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये जो निर्वाचित वाली बात थी इसको फेल किया गया और राज्यपाल का जो पद है वो नियुक्त रखा गया। राज्यपाल का पद है वो नियुक्त रखा गया। जो नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। और ये जो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो ये जो प्रावधान है वो कनाडा से लिया गया है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो राज्यपाल से संबंधित आयोग एवं समितियां। हम आर्टिकल 155 में ही पढ़ेंगे राज्यपाल से संबंधित, राज्यपाल से संबंधित आयोग एवं समितियां। आयोग एवं समितियां, राज्यपाल से संबंधित आयोग एवं समितियां। और अपनी जो प्रथम है, पहली है, वो है प्रशासनिक सुधार समिति। प्रशासनिक सुधार समिति, इसका जो गठन हुआ, इसका जो गठन तो 1966 में हुआ था। इसका गठन 1966 में हुआ था और इसने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी रिपोर्ट 1969 में की थी, प्रदान की थी। तो हम राज्यपाल से संबंधित आयोग एवं समितियों को पढ़ेंगे। और जो पहली समिति है वो है प्रशासनिक सुधार समिति, जिसका गठन 1966 में किया गया था। और इनके जो अध्यक्ष थे वो थे
मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और इसने जो अपनी रिपोर्ट दी थी वो दी थी 1969 में। क्या भाई था रिपोर्ट में? तो इसकी जो हम सिफारिशों की बात करेंगे, सिफारिशें, तो इनकी जो पहली सिफारिश थी वो ये थी कि जो एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति, इसको एक बार ही राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। इसको बार बार राज्यपाल, हमारे संविधान में अब यह उल्लेख है कि एक व्यक्ति है वो कितनी भी बार राज्यपाल बन सकता है, लेकिन इसने इसका विरोध किया और इसने ये पहली सिफारिश दी थी कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। दूसरी इसकी सिफारिश यह थी कि जो व्यक्ति राज्यपाल बनता है, जो व्यक्ति राज्यपाल के पद पर नियुक्त होता है, वो सामाजिक व राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए मतलब उसको सामाजिक और राजनीतिक की पूरी जानकारी होनी चाहिए, प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो इसकी जो सिफारिशें थी वो कौन कौन सी थी? तो पहली सिफारिश तो यह थी कि एक व्यक्ति है उसको केवल एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। और दूसरी जो सिफारिश थी वो यह थी कि राज्यपाल, जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनता है वो सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। फिर इसकी जो तीसरी सिफारिश थी वो यह थी कि जो राज्यपाल है इसको राष्ट्रपति के अधीन रहना चाहिए, राष्ट्रपति के अधीन रहना चाहिए और राष्ट्रपति के अधीन रहकर अपनी जितनी भी सविवेकीय शक्ति होती है उनका प्रयोग करना चाहिए, सविवेकीय शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यदि हम राज्यपाल संबंधित आयोग एवं समितियों की बात करें तो जो पहली समिति थी वो थी प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, जिसका गठन किया गया था 1966 में और इसने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो की थी 1969 में और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोरारजी देसाई। इसने सिफारिश दी, इसने पहली सिफारिश यह दी कि एक व्यक्ति उसको केवल एक ही बार राज्यपाल नियुक्त किया जाना चाहिए और दूसरी इसकी सिफारिश यह थी कि जो भी व्यक्ति राज्यपाल का पद संभालता है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए और जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति के अधीन रहना चाहिए और राष्ट्रपति के अधीन रहकर अपनी सविवेकीय शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं आज हमने क्या क्या पढ़ा, अभी तक हमने क्या, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूं। तो हमने इसमें पढ़ा कि जो भाग 6 में अनुच्छेद 153 से लेकर आर्टिकल 153 से लेकर 162 तक राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। ये जो राज्यपाल है वो दोहरी भूमिका निभाता है। पहली भूमिका तो ये होती है कि ये जो कार्यपालिका है उसका संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो दूसरी इसकी भूमिका है वो ये होती है कि ये केंद्र का प्रतिनिधि होता है, फिर यदि मैं अनुच्छेद की बात करूं तो हमने पहले अनुच्छेद पढ़ा 153 और इस 153 में राज्यपाल का पद का उल्लेख किया गया है और अपने मूल संविधान में ये बात की गई थी एक राज्य होगा और एक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में और इस संविधान संशोधन में ये बात की गई थी कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। उसी साथ ये 7वें संविधान संशोधन में बहुत सारे बदलाव किए गए थे, जैसे लोकसभा की सीटें थी वो 500 से 525 कर दी गई थी। जितनी भी राज्यों की पहले श्रेणियां बनी हुई थी A, B, C, D, उनको समाप्त किया गया और जो पहले राज्य प्रमुख का पद हुआ करता था वो राज्य प्रमुख का पद समाप्त किया गया। अपने जो पहले राज्य प्रमुख थे वो सवाई मान सिंह थे और राज्यपाल का पद सर्जित किया गया और अपने जो पहले राज्यपाल बने थे वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। फिर हमने पढ़ा अनुच्छेद 154 और इस अनुच्छेद 154 में कार्यपालिका शक्तियों का उल्लेख किया गया है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ, तो राज्य की कार्यपालिका की शक्तियाँ होती, उसका जो प्रयोग कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। या तो वह स्वयं करेगा अपनी सविवेक की शक्ति के आधार
संपर्क करेगा या अपने अधीन अधिकारी है या प्राधिकारी है उनकी सहायता से करेंगे। और अधीन प्राधिकारिका का मतलब होता है मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री। इसी प्रकार यदि मैं बात करूं तो राज्य का जो संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। और जो राजनीतिक प्रमुख है वो मुख्यमंत्री होता है। मतलब जो वास्तविक शक्तियां होती है वो मुख्यमंत्री के पास होती है और नाम मात्र की शक्तियां राज्यपाल के पास होती है। और इसी प्रकार मैं साथ साथ ये बात भी करना चाहूँगा कि जो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, सर्वोच्च जो पद होता है वो मुख्य सचिव का होता है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। उसके बाद हमने पढ़ा अनुच्छेद 155। यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति की बात की गई है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति करता है। किसकी सहायता से करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। और जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये कहाँ से ली गई है? तो कनाडा से ली गई है। पहले ये बहुत बहस चली थी कि राज्यपाल का जो पद होता है उसको हम निर्वाचित रखें या उसको हम नियुक्त रखें। तो यदि हम निर्वाचित रखते तो बहुत सारी परेशानियां खड़ी हो सकती थी। पहली परेशानी यह थी कि यहाँ से अतिरिक्त व्यय बढ़ जाता। फिर मुख्यमंत्री भी नियुक्त होकर आता है और राज्यपाल भी नियुक्त होकर आता, तो दोनों के बीच में हमें टकराव देखने को मिलता है। और मुख्यमंत्री बहुदल का नेता होते हुए भी एक कठपुतली बनकर रह जाता। इसलिए जो राज्यपाल का पद होता है उसको नियुक्त रखा गया, निर्वाचित नहीं किया गया। फिर हम राज्यपाल से संबंधित समितियां और आयोग के पढ़ रहे थे। और पहला हमने पढ़ा प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति, जिसका गठन 1966 में किया गया था और उसमें जो रिपोर्ट है वो 1969 में प्रदान की थी। और इनके जो अध्यक्ष थे वो मोरारजी देसाई थे। और इसने सिफारिश से दी कि एक व्यक्ति को केवल एक ही बार राज्यपाल बनाया जाना चाहिए। और जो दूसरी सिफारिश थी वो यह थी कि जो राज्यपाल पद है, जो भी व्यक्ति राज्यपाल पद पर नियुक्त होता है वो सामाजिक और राजनीतिक रूप से प्रतिष्ठित होना चाहिए। और तीसरी सिफारिश इसकी यह थी कि जो राज्यपाल है उसको राष्ट्रपति के नीचे रहना चाहिए, राष्ट्रपति के सानिध्य में रहना चाहिए और अपने सब विवेक की शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इस के साथ ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने राज्यपाल के बारे में अगली क्लास से। धन्यवाद।